ये घर पापा का है। मेरा घर तो छोटा सा है जिसमें तुम शादी के बाद गई थी। वही हमारा असली घर है तानिया। यहाँ हम सिर्फ तुम्हारी डिलीवरी तक हैं। बच्चे हो जाने के बाद हम मनाली वापस चले जाएंगे। बाकी अगर तुम्हें बड़े घर में यहाँ के ऐशो आराम में रहने का मन है तो इस बारे में सोचना पड़ेगा। मुझे यहाँ के ऐशो आराम वाली ज़िंदगी में कोई दिलचस्पी नहीं है। अपने पति की मेहनत से बने हुए उस छोटे से घर में मेरी जान बसती है। उस घर की हर चीज़ हमने मिलकर खरीदी है। वो हमारा घर है सम्राट। उसने आगे बढ़कर तानिया को गले से लगा लिया। सम्राट के घर में नौकरों की कमी नहीं थी। तानिया को हर तरह का आराम था। जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आ रही थी। घर में सबका व्यवहार अच्छा था। सब एक साथ मिलकर खाना खाते, रात को बैठकर बातें करते। घर में हंसी खुशी का माहौल था। कभी कभी सब कुछ मन मुताबिक मिलने पर भी इंसान खुश नहीं रह पाता। ऐसा ही कुछ हाल तानिया का भी था। अचानक से उसका दिल अपने मम्मी पापा से मिलने का कर रहा था। वो उन्हें अपनी और सम्राट की शादी, अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताना चाहती थी। वो अपने पापा से कहना चाहती थी कि सम्राट ठीक वैसा ही है जिस तरह के दामाद की उन्होंने कभी कल्पना की थी। अक्सर इसी उधेड़बुन में लगी रहती थी कि अपनी मम्मी को फ़ोन करे या नहीं। उसका एक मन उन्हें फ़ोन कर उनसे अपनी खुशियाँ साझा करने का करता था और दूसरा मन ये सोचकर डरता था कि अगर उन्होंने उसे अभी भी नहीं अपनाया तो बेकार में उसके दिल को ठेस पहुंचेगी। सम्राट काफ़ी देर से उसे आवाज़ लगा रहा था लेकिन अपने विचारों में गुम होने के कारण उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। उसने तानिया को हिलाते हुए कहा, तुम्हारा ध्यान कहाँ है तानिया? कितनी देर से चिल्ला रहा हूँ। क्यों चिल्ला रहे हो? क्या चाहिए? मेरी तानिया कहीं खो गई है, मुझे वापस चाहिए। तुम्हारी तानिया जहाँ खोएगी तुम्हारे साथ खोएगी, अकेले नहीं। वैसे इतनी रोमांटिक बातें कहाँ से करना सीखा तुमने? ये सुनकर वो हंसने लगा। मेरी एक्स गर्लफ्रेंड्स की अक्सर यही शिकायत रहती थी कि मैं बहुत अनरोमांटिक इंसान हूँ। वैसे मुझे भी अपने बारे में यही लगता था, लेकिन फिर अचानक से एक दिन तुम आ गई ज़िंदगी में और सब कुछ बदल गया। जितना भी रोमांस दबा पड़ा था अंदर, तुम्हें देखते ही खुशी से उछलने लगा। कभी कभी सोचती हूँ मोनिका से तुम्हारी शादी हो जाती तो मेरा क्या होता। लड़कियां तो कहीं आई गई ज़िंदगी में लेकिन कभी भी किसी के साथ में शादी करने का फैसला नहीं ले पाया। पर जब तुम आई तो मैंने शादी का फैसला चुटकियों में ले लिया, वो भी बिना किसी की सलाह लिए। तुम इतनी प्यारी बातें करते हो ना सम्राट, कि दिल करता है तुम्हें प्यार करती ही रहूं। तो रोका किसने है तुम्हें? प्यार के लिए तो हमेशा तैयार रहता है सम्राट ठाकुर। चलो प्यार की बातें बहुत हो गई, अब तुम ये बताओ कि तुम किन ख्यालों में उलझी हुई थी। उसने कुछ सोचकर कहा, मैं अपने मम्मी पापा से मिलना चाहती हूँ, उन्हें बताना चाहती हूँ हम एक साथ कितने खुश हैं और वो नाना नानी बनने वाले हैं। ये सुनकर सम्राट के माथे पर चिंता की लकीरें उभरने लगी। क्या सोच रहे हो? कुछ कहते क्यों नहीं हो? यही कि जब उन्होंने तुम्हें पहले नहीं अपनाया तो अब क्या अपनाएंगे? तुम्हारे एक फैसले की वजह से उन्होंने तुम्हें अपनी ज़िंदगी से ऐसे अलग कर दिया जैसे तुम कभी उनकी ज़िंदगी का हिस्सा थी ही नहीं। अगर वो तुम्हारा साथ देते तो रजत तुम्हें इतनी तकलीफ नहीं देता। तुम्हें उससे भागकर मनाली नहीं आना पड़ता। तान्या ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, उस वक्त मेरे मन में भी उनके प्रति काफ़ी रोष था, लेकिन अब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है सब किस्मत का खेल है। अगर वो मेरा साथ देते, अगर मेरे और रजत के बीच सब कुछ सही होता तो तुम ही सोचो, क्या मैं कभी मनाली आती? क्या आज हम एक साथ होते? बहुत सारी तकलीफ़ों का मतलब हम तब नहीं समझ पाते जब हम उनसे गुजरते हैं। एक लंबा वक्त बीत जाने के बाद समझ आता है कि वो तकलीफ़ें यूं ही बेवजह हमारी ज़िंदगी में नहीं आई थी। उनके पीछे कोई तो मतलब था। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। तुम्हें पाने के बाद ज़िंदगी से सारी शिकायतें ख़त्म हो गई हैं। मेरे लिए वो तकलीफ़ें एक माध्यम थी तुम तक पहुंचने का। शिव को पाने के लिए हर जन्म में पार्वती को तपस्या करनी पड़ी थी। कितनी कठिनाइयों से गुजरना पड़ा था। बस समझ लो तुम्हें पाने के लिए तानिया को भी कम कष्ट नहीं झेलना पड़ा है। बड़ी तपस्या के बाद मिले हो तुम मुझे सम्राट ठाकुर। अगले जन्म में आसानी से मिल जाना। तानिया की बातें सुनकर सम्राट की आंखों से आंसू बहने लगे। अपने प्रति उसके प्रेम और समर्पण ने उसे निःशब्द कर दिया था। तानिया के नज़रिए ने आज जिंदगी के प्रति उसका नज़रिया भी बदल दिया था। वो उसकी हर बात से सहमत था। तानिया के लिए अपनी मम्मी से बात करना इतना आसान नहीं था। रजत से शादी को लेकर वो पहले ही नाराज थे। जब उन्हें पता चलेगा कि उसने दूसरी शादी कर ली है सम्राट से, तो पता नहीं उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी। ये सोच सोचकर उसका दिल बैठा जा रहा था। सम्राट के जोर देने पर उसने हिम्मत करके अपनी मम्मी को फ़ोन लगाया। फ़ोन स्पीकर पर था। हेलो, कौन बोल रहा है?
तानिया अपनी मम्मी की आवाज़ सुनकर इतनी भावुक हो गई कि आंसुओं से उसका गला रुंध गया। जैसे ही उसकी मम्मी ने तानिया कहा, वो फूट-फूट कर रोने लगी। उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, "हाँ मम्मी, मैं तानिया बोल रही हूँ। आप कैसी हो? घर में सब ठीक है ना?" उधर से उसकी मम्मी के रोने की आवाज़ भी आ रही थी। "यहाँ सब ठीक है तानिया, तू कैसी है और कहाँ है?" "मम्मी मैं ठीक हूँ, दिल्ली में ही हूँ। क्या मैं आप लोगों से मिलने घर आ सकती हूँ?" उन्होंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। "तेरे जाने के बाद रजत आया था यहाँ तुझे ढूँढते हुए। उसने तुझे कोई तकलीफ़ तो नहीं दी ना?" "रजत की बात मत निकालो मम्मी, मेरा अब उससे कोई लेना-देना नहीं है। मैंने दूसरी शादी कर ली है।" उन्होंने हैरत भरी आवाज़ में पूछा, "दूसरी शादी कब और किससे?" "मम्मी उनका नाम सम्राट ठाकुर है। मनाली में हमारा होम स्टे है और दिल्ली में वसंत कुंज में हमारी कोठी है। आजकल ससुराल आई हुई हूँ डिलीवरी के लिए।" तानिया सारी बातें एक ही सांस में बोल गई। कुछ देर चुप रहने के बाद उन्होंने कहा, "तेरे पापा का फ़ोन आ रहा है, बाद में बात करती हूँ।" उसकी मम्मी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था वो क्या कहें। उसकी बातों को समझने के लिए उन्हें समय चाहिए था। उनके फ़ोन रखते ही तानिया ने राहत की सांस ली। "मम्मी ने कुछ कहा नहीं सम्राट? तुम्हें क्या लगता है उनका निर्णय क्या होगा? तुम्हारी मम्मी को गहरा सदमा लग गया है। एक तो तुम्हारी दूसरी शादी से और दूसरा मनाली में होम स्टे, तीसरा वसंत कुंज में कोठी और चौथा प्रेगनेंसी की खबर से। सोच रही होंगी मेरी लड़की को इतना अमीर लड़का कहाँ से मिल गया। बेकार की बातें बंद करो सम्राट, मैं किसी गरीब घर से नहीं हूँ। अच्छा खासा बड़ा घर है मेरा, 2-2 कारें हैं, समझे तुम? देख रहा हूँ पति को छोड़कर माँ-बाप की साइड ली जा रही है। खैर मैं मज़ाक कर रहा था। लेकिन सच कहूँ रिश्तों में इन सब बातों से बहुत फ़र्क पड़ता है। मुझे यकीन है तुम्हारी मम्मी का फ़ोन ज़रूर आएगा। देखते हैं क्या होता है। सम्राट देखो ना सारे कपड़े टाइट होते जा रहे हैं। मम्मी के साथ शॉपिंग पर चली जाऊँ? मुझे रोहन के घर जाना है शाम को, तुम भी साथ चलो। उसके घर के पास ही मॉल है। वहीं से शॉपिंग कर लेंगे। शॉपिंग के नाम से तानिया खुश हो गई। इतने दिनों बाद दोनों साथ में बाहर जा रहे थे। शाम को दोनों रोहन के घर समय पर पहुंच गए। दीपिका का चेहरा कुछ उतरा उतरा सा लग रहा था। तानिया दीपिका के साथ कमरे में चली गई। रोहन और सम्राट बाहर बैठे बात कर रहे थे। "तुम दोनों को साथ में खुश देखकर बहुत अच्छा लग रहा है सम्राट, और तेरे मम्मी पापा ने तो सरप्राइज ही कर दिया तुम दोनों को अपना कर। जिस तरह से उन्होंने तानिया का ख्याल रखा है तेरी बीमारी की हालत में, वो काबिले तारीफ है। मेरा तो मन खुश हो गया। उनके और तानिया के बीच में जुड़ाव देखकर। सब भगवान की माया है। मैं तो खुद हैरान हूँ ये सब देखकर। अगर वो साथ ना देते तो तानिया के लिए प्रेगनेंसी की हालत में मुझे और खुद को संभालना मुश्किल हो जाता। खैर दीपिका को क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है क्या?" रोहन असमंजस में था, कहे कि ना कहे। पर फिर उसने मुस्कुराते हुए कह ही दिया, "दीपिका प्रेग्नेंट है।" ये सुनकर सम्राट ने खुशी के मारे उसे गले से लगा लिया। "अभी 2 ही महीने हुए हैं इसलिए हमने अभी किसी को बताया नहीं। सबसे पहले तुझे ही बताया। कल डिनर पर बुलाया है दीपिका ने मेरी और उसकी फैमिली को ये खुशखबरी देने के लिए। अच्छा प्लान है। वैसे मैं यहाँ एक काम से आया था।" "कैसा काम?" "चल अंदर चलकर बात करते हैं," उसने हैरानी जाहिर करते हुए कहा। "ऐसी क्या बात है सम्राट?" उसने उसे इशारे से अंदर चलने के लिए कहा। अब बता क्या बात है?" "रजत के घर जाना है।" "पागल हो गया है क्या? तेरी ज़िंदगी अच्छी खासी चल रही है, तू क्यों उसके घर जाकर मुसीबत को बुलावा देना चाहता है?" "रोहन उसने 2 बार मुझे मारने की कोशिश की है। अगर मुझे कुछ हो जाता तो सोच मेरी तानिया का क्या होता। मैं कानूनी तौर पर तानिया से शादी करना चाहता हूँ। बात हम दोनों की नहीं, हमारे बच्चों की है। अगर कल को उसने मेरे बच्चों को चोट पहुँचाने की कोशिश की तो मैं क्या करूँगा? मैं रजत का नामो-निशान मिटाना चाहता हूँ हमारी ज़िंदगी से। मैं अपने बीवी बच्चों के साथ पहाड़ों में शांति से ज़िंदगी बसर करना चाहता हूँ। लेकिन रजत के रहते हुए मुझे नहीं लगता यह मुमकिन हो पाएगा। तेरे पास कोई सबूत है उसके खिलाफ?" "नहीं, वो बातों से समझने वाला आदमी नहीं है सम्राट। तुझे अच्छे से पता है वो तानिया को तलाक नहीं देगा, तो फिर क्यों तू इस पचड़े में फंस रहा है? अगर वो एक बार मुझे मारने की कोशिश कर सकता है तो दोबारा भी कर सकता है। इस बार तो मैं किस्मत से बच गया, अगर अगली बार नहीं बचा तो तू ही सोच मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा। आर्या पार तो करना ही पड़ेगा रोहन, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। बात मेरी नहीं है, तानिया और बच्चों की है।" कुछ देर सोचने के बाद, "बात तो तेरी ठीक है सम्राट, लेकिन उसे काबू में करेंगे कैसे?" "तेरे साले संजय की मदद से। मेरे पास एक प्लान है, उसके साथ मीटिंग फिक्स कर ले, मिलकर बात करते हैं। रोहन ये बातचीत हमारे बीच में ही रहनी चाहिए। तू दीपिका को बताएगा और वो तानिया को। उसे पता चल गया तो वो बेकार में परेशान हो जाएगी और इस समय मैं उसे किसी तरह का तनाव नहीं देना चाहता।" थोड़ी देर बाद जब दीपिका और तानिया बाहर आए तो देखा हॉल में कोई भी नहीं था।
ये दोनों कहाँ गायब हो गए दीपिका? ज़रूर अंदर वाले कमरे में गए होंगे तानिया। रोहन मुझसे इतनी बात नहीं करता जितनी सम्राट से करता है। शुरू शुरू में तो मुझे बहुत जलन होती थी, लेकिन अब आदत पड़ चुकी है। क्या पता दोनों पिछले जन्म में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहे होंगे, इसलिए इस जन्म में साथ चिपके रहते। इस बात पर दीपिका और तानिया दोनों ही पेट पकड़कर हंस रही थी कि तब तक रोहन और सम्राट भी बाहर आ गए। थोड़ी देर बाद चारों घूमने के लिए मॉल चले गए। रात को घर पहुंचकर तानिया ने पूछा, ऐसी क्या बात थी जिसे करने के लिए तुम दोनों को अंदर वाले कमरे में जाना पड़ा? दीपिका प्रेग्नेंट है, यही बात बताने वो मुझे अंदर वाले कमरे में ले गया था। तुम्हें पता है इस बारे में? हाँ, वो अंदर अपने कमरे में यही बात कर रही थी मुझसे, और प्रेगनेंसी के में क्या क्या होता है इस बारे में जानकारी ले रही थी। प्रेगनेंसी की बात वो तुम्हें बाहर भी तो बता सकता था, अंदर ले जाने की क्या जरूरत थी? तानिया, जैसे गर्ल स्टॉक होती है वैसे ही बॉय स्टॉक्स भी होती है। अब हर बात तुम्हें बताना ज़रूरी है क्या? ठीक है, तुम गुस्सा मत हो, मैं आगे से इस बारे में कुछ नहीं पूछूंगी। तानिया चुपचाप पीठ पलटाकर लेट गई। उसे पता था सम्राट झूठ बोल रहा है। उसके मन ने कहा, कहीं वो रोहन से रजत के बारे में तो बात नहीं कर रहा था। कहीं सम्राट को ये तो नहीं लग रहा है कि उसके इस एक्सीडेंट के पीछे रजत का हाथ है। सम्राट की नींद सुबह जल्दी खुल गई। तानिया अभी तक सोई हुई थी, उसने भी उसे नहीं उठाया। कुछ देर तक उसे निहारता रहा। निहारते निहारते नजर उसके सूजे हुए पैरों पर गई तो वो चौंक गया। वो उसके पैरों को प्यार से सहला ही रहा था कि उसकी नींद खुल गई और उसने झट से अपने पाँव खींच लिए। ये क्या कर रहे हो सम्राट? मेरे पाँव क्यों सहला रहे हो? तुम्हारे पाँव सूजे हुए हैं तानिया, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। प्रेगनेंसी में अधिकतर औरतों के पाँव सूजते हैं। ओह, मैं तो डर ही गया था। तानिया बिस्तर पर लेटे लेटे सुस्ता रही थी। उसे जल्दी उठने की चिंता नहीं थी। घर में काम करने के लिए नौकरों की कमी नहीं थी। प्रेगनेंसी के दिन आराम से गुजर रहे थे। इस समय उसे सभी का प्यार बहुतायत में मिल रहा था। सम्राट उसके लिए टब में गर्म पानी भरकर ले आया। तानिया, उठो, थोड़ी देर गर्म पानी में पाँव डालकर रखो, आराम मिलेगा। ये देखकर वो भावुक हो गई। वो टब में पाँव डालकर बैठी हुई थी। सम्राट उसके बालों में तेल से मसाज कर रहा था। क्या बात है, आज बीवी का बहुत ख्याल रखा जा रहा है। लोगों की एक बच्चा पैदा करने में जान निकल जाती है, और तुम तो एक ही बार में दो दो बच्चे पैदा करने जा रही हो। रोज देखता हूँ तुम्हें, ना ठीक से लेट पाती हो ना बैठ पाती हो। बहुत मुश्किल होगा ना तुम्हारे लिए ये सब? मुश्किल तो है, लेकिन तुम्हारे और मम्मी पापा के प्यार और परवाह ने मेरे लिए ये सफ़र आसान कर दिया है। अगर इस समय हम मनाली में होते तो हमारे लिए सब कुछ अकेले संभालना सच में मुश्किल हो जाता। सही कहा तुमने, हमारे बच्चों के आने की खबर ने हमारे परिवार को एक कर दिया है। दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी तानिया का फ़ोन बजने लगा। मम्मी का फ़ोन है। हेलो, नमस्ते मम्मी। नमस्ते बेटा, तुम्हारी तबीयत कैसी है? प्रेगनेंसी को कितने महीने हो गए हैं? मैं ठीक हूँ मम्मी, छठा महीना चल रहा है। अच्छा, ऐसा करो, तुम दोनों शाम को खाने पर आ जाओ। ये सुनकर तानिया का चेहरा खुशी से खिल उठा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है मम्मी, हम शाम को समय से आ जाएंगे। क्या बात है, मायके जाने के नाम से तुम्हारे चेहरे पर चमक सी आ गई है। वो तो आएगी ही, 5 साल बाद जो अपने घर जा रही हूँ। इतने सालों बाद सबसे बात करने का, सबको देखने का मौका मिलेगा मुझे। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, मम्मी ने हमें घर पर बुलाया है। खैर, मुझे तो यकीन था कि तुम्हारे घर वाले हमें घर ज़रूर बुलाएंगे। ऐसा क्यों? ठाकुरों की बात ही कुछ अलग है, उन्हें ना करने की हिम्मत किसी में नहीं। ठाकुर साहब, आपकी ठकुराइन को भूख लगी है, जल्दी से बढ़िया सा नाश्ता हाजिर किया जाए। जो हुकुम मेरी ठकुराइन, तुम आराम से बैठो, मैं भी नाश्ता लाया। तानिया बहुत खुश थी, आखिरकार उसकी जिंदगी में सब कुछ सही होने जा रहा था। सम्राट के पापा मम्मी और दादी हॉल में बैठे हुए बात कर रहे थे। तभी वो भी अपनी मम्मी के पास जाकर बैठ गया। मेरे बेटे को फुर्सत मिल गई अपनी माँ के पास आने की। ये सुनकर वो मुस्कुराने लगा। फुर्सत मिली नहीं है, अपनी मम्मी के लिए निकालिए। पापा, आज हम लोग शाम को तानिया के घर जा रहे हैं, उसके मम्मी पापा ने डिनर पर बुलाया है। ये सुनकर दादी ने हैरानी जाहिर करते हुए कहा, उसके परिवार वालों ने तो उसे मरा हुआ घोषित कर दिया था। अचानक से कैसे याद आ गई उन्हें उसकी? उसके पापा दादी को समझाने लगे, गलतियां सबसे होती है माँ, जैसे हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है, उन्हें भी हो गया होगा। सम्राट, मर्सिडीज आ गई है सर्विस सेंटर से। ड्राइवर तुम दोनों को ले जाएगा। ड्राइवर की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद गाड़ी चलाकर ले जाऊंगा। मेरी हर बात पर ना कहने की ज़रूरत नहीं है, हम उन लोगों को जानते नहीं हैं। पता नहीं तुम दोनों को साथ में देखकर उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी। रघु हमारा पुराना ड्राइवर है, वो साथ रहेगा तो हमें तसल्ली रहेगी। तानिया का ख्याल रखना, उनके घर पर पहुंचते ही फ़ोन कर देना। बाकी एक बार वीडियो कॉल पर उन लोगों से बात करवा देना।
जी पापा। शाम को दोनों तैयार होकर घर से निकले तो गेट के बाहर मर्सिडीज खड़ी देखकर तान्या ने हैरानी से पूछा, ये मर्सिडीज किसकी है सम्राट, और हमारे घर के गेट के बाहर क्या कर रही है? उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये मर्सिडीज हमारी है, सर्विसिंग के लिए गई हुई थी, आज सुबह ही आई है। ये सुनकर वो और भी हैरान हो गई। उसे अंदाजा नहीं था मेरा पति इतना अमीर है। लगता है ससुराल वालों के सामने टशन दिखाने का इरादा है। ये सुनकर सम्राट हंसने लगा। चलो गाड़ी में बैठो, ऐसा ना हो पहुंचने में देर हो जाए। तानिया घर जाने के लिए उत्साहित थी और डरी हुई भी थी। उसने सम्राट का हाथ पकड़ते हुए कहा, मुझे नहीं पता मेरे परिवार वाले हमारे साथ कैसा व्यवहार करेंगे। अगर उन्होंने तुम्हारा ठीक से आदर सत्कार नहीं किया तो प्लीज़ बुरा मत मानना। तानिया, आदर सत्कार नहीं किया तो चलेगा, लेकिन अगर उन्होंने मेरे या तुम्हारे बारे में कुछ गलत कहा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, और फिर तुम दोबारा उनसे कभी मिलने का नाम नहीं लोगी। ऐसे बड़ी बड़ी आंखें करके मत देखो मेरी तरफ। मैं दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का शाहरुख खान नहीं हूँ जो बाऊजी बाऊजी कहते हुए चुपचाप थप्पड़ खा लूंगा। मेरी पत्नी के बारे में कोई गलत बात कहे, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। फिर वो चाहे मेरे माँ बाप हो या तुम्हारे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब ठीक होगा। लो चॉकलेट खा लो, मूड ठीक हो जाएगा। मेरी मनपसंद डार्क चॉकलेट, ये कब ली तुमने? थोड़ी देर पहले बाजार गया था काम से, दुकान में दिख गई तो ले ली। तानिया उसकी तरफ प्यार से देखने लगी। सम्राट ने धीरे से कहा, इतने प्यार से देखोगी तो मेरे लिए अपने जज्बात संभालना मुश्किल हो जाएगा। ये सब तुम्हारी चॉकलेट का असर है। दोनों ही एक दूसरे को देख देख कर मुस्कुरा रहे थे। आंखों ही आंखों में बातें हो रही थी। इन सब के बीच रास्ता कब कट गया उन्हें पता ही नहीं चला और घर आ गया। ड्राइवर ने कहा, भैया गाड़ी कहाँ पार्क करूं, जगह नहीं दिख रही है। सम्राट ने तानिया की तरफ देखा और उसने अपनी मम्मी को फ़ोन लगा दिया। हेलो मम्मी, हम लोग घर के बाहर खड़े हैं, भैया को बाहर भेज दो, गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं मिल रही है। ठीक है, अभी भेजती हूँ। तानिया और उसके पति को सफ़ेद रंग की चमचमाती मर्सिडीज से बाहर निकलता देख उसकी मम्मी और भाई का मुंह खुला का खुला रह गया। सम्राट देखने में लंबा चौड़ा और गोरा था। उसका व्यक्तित्व भी बता रहा था कि वो अमीर घर से है। पैसे वाला तो रजत भी था, लेकिन सम्राट जितना नहीं, और ऊपर से वो अनाथ था। उसका भाई बड़े अपनेपन से तानिया और सम्राट से मिला। उसकी मम्मी ने दोनों की आरती उतारी और प्यार से अंदर ले गई। तानिया घर के अंदर कदम रखते ही भावुक हो गई। दोनों माँ बेटी एक दूसरे से गले मिलकर रोने लगी। थोड़ा संभली तो उसने पूछा, मम्मी पापा कहाँ हैं? तू बैठ, मैं उनको अभी लेकर आती हूँ। उसे इस बात का मतलब समझ में नहीं आया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसकी मम्मी जब उसके पापा को व्हील चेयर पर बाहर लेकर आई तो वो उन्हें देखकर फूट फूट कर रोने लगी। सम्राट भी उन्हें व्हील चेयर पर देखकर हैरान हो गया। उसने अपनी सास से पूछा, पापा व्हील चेयर पर क्यों हैं? 2 साल पहले इनका एक्सीडेंट हो गया था, रीढ़ की हड्डी पर चोट लग गई थी, उसकी वजह से कमर के नीचे लकवा मार गया। इसका कोई इलाज नहीं है क्या? इलाज है, लेकिन बहुत महंगा है, जो फिलहाल हमारे बस में नहीं। पहले ही हॉस्पिटल के बिल चुकाते चुकाते हमारी कमर टूट चुकी है। सम्राट को उनके लिए बुरा महसूस हो रहा था। तानिया अपने पिता का हाथ थामे रो रही थी। उन्होंने उसके सिर पर प्यार से हाथ रखते हुए कहा, तानिया मुझे माफ़ कर दे, ये सब मेरे बुरे कर्मों का ही फल है। मैं एक अच्छे पिता होने का फ़र्ज़ नहीं निभा पाया। अगर मैंने तेरा साथ दिया होता तो तुझे इतनी तकलीफ़ों से नहीं गुजरना पड़ता। वो रोते हुए उससे माफ़ी मांग रहे थे। सम्राट आगे बढ़कर उन्हें चुप करवाने लगा। पापा, अतीत की बातों को भूल जाइए और जो हुआ उसके लिए अपने आप को दोषी मत ठहराइए। किस्मत में जो होना होता है वो होकर रहता है। फ़िलहाल आपकी बेटी बहुत खुश है अपने ससुराल में, इसलिए अब आप अपने दिल में कोई मलाल मत रखिए। सम्राट की बातों से माहौल हल्का हो गया। उसने उन्हें अपने और अपने परिवार के बारे में बताया। अपने घर वालों से सबकी वीडियो कॉल पर बात भी करवाई। तानिया देख रही थी उसके घर वाले सम्राट के साथ बड़े अपनेपन से बातें कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो सब सम्राट को पहले से जानते हों। घर में आज उसकी पसंद का खाना बना था। जाते हुए उसकी मम्मी ने शगुन में दोनों को कपड़े और पैसे दिए। सम्राट तो ले नहीं रहा था, लेकिन उसकी मम्मी ने ज़बरदस्ती पकड़ा दिए, ये कहकर कि यह शगुन के पैसे हैं, इनके लिए मना नहीं करते। तान्या की मम्मी ने उसे गले लगाते हुए धीरे से कहा, अच्छा लड़का है, हमें पसंद आया, भगवान तुम दोनों की जोड़ी बनाए रखे। ये सुनकर तान्या ने नज़र भर सम्राट की तरफ देखा और मुस्कुरा उठी। आज उसके मन से एक बोझ उतर गया था। देर से ही सही, लेकिन उसे अपने परिवार का साथ मिल गया था। घर पहुंचते पहुंचते देर हो गई थी। जैसे ही दोनों कमरे में पहुंचे, तानिया ने उसे प्यार से गले से लगा लिया। क्या बात है, आज बिन मांगे ही प्यार मिल रहा है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। सम्राट ठाकुर में कुछ बात तो है जो उससे मिलते ही हर कोई उसका दीवाना हो जाता है। बड़ी देर लगा दी ये बात समझने में मेरी बीवी ने।
बीवी तो पहले ही समझ चुकी थी, लेकिन कहा अभी है। सम्राट सो गया और तानिया अभी भी जाग रही थी। जिस किस्मत से उसे ढेरों शिकायतें थी, वो आज उसी किस्मत का शुक्रिया अदा कर रही थी। तानिया को 7वां महीना लग चुका था। सम्राट की मम्मी उसकी गोद भराई का फंक्शन धूमधाम से करना चाहती थी। रात के खाने के बाद जब सब बैठे हुए बातें कर रहे थे, तब उन्होंने गोद भराई की बात छेड़ दी। मैं तानिया की गोद भराई में सभी रिश्तेदारों को बुलाना चाहती हूँ। इसी बहाने सभी को दोनों की शादी के बारे में भी पता चल जाएगा। मम्मी लोग बेवजह की बातें बनाएंगे, कहेंगे शादी में तो बुलाया नहीं, सीधा गोद भराई में बुलाया है। जरूर दाल में कुछ काला है। सम्राट, रिश्तेदारों का काम ही बातें बनाने का होता है। अब उनकी बातें बनाने के डर से हम खुशियां बनाना तो नहीं छोड़ सकते। सबको यही बताना है कि तुम दोनों की कोर्ट मैरिज हुई है, तानिया के पापा की खराब तबीयत की वजह से। सादे तरीके से शादी की और फिर बाद में तेरा एक्सीडेंट हो गया तो पार्टी देने का मौका ही नहीं मिला। अगर किसी ने तुम दोनों से पूछा कि तुम्हारी मुलाकात कैसे हुई, तो कह देना तानिया मनाली घूमने आई थी और तुम्हारे ही होम स्टे में ठहरी थी। 1 साल तक तुम लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहे और फिर शादी कर ली। तानिया का कोई अतीत नहीं है, सिर्फ वर्तमान है, और वो तुम हो सम्राट। घर की निजी बातें घर में ही रहें तो ठीक है। मेरी बात ठीक से समझ आ गई ना तुम दोनों को? तानिया, तुम ये सारी बातें अपने मम्मी पापा को भी समझा देना। जी मम्मी। उसके पापा ने माहौल को हल्का करने के लिए कहा। दोनों की प्रेम कहानी अच्छी बुनी है तुमने। चलो टीवी सीरियल देखने का कुछ तो फायदा हुआ। अरे मजाक कर रहा था, इतने गुस्से से क्यों देख रही हो मेरी तरफ? दादी भी कम नहीं थी, वो भी बीच में कूद पड़ी। बहू लोगों से क्या कहेगी जब वो पूछेंगे कि तू इनकी शादी के खिलाफ थी या फिर पक्ष में? कह दूंगी इकलौते बेटे की माँ के पास हाँ कहने के अलावा और कोई विकल्प ही कहाँ होता है। पहले पक्ष में नहीं थी, लेकिन तानिया को जानने के बाद नजरिया बदल गया। इससे पहले कि दादी मम्मी को कुछ और कहती, सम्राट ने जानबूझकर जोर जोर से उबासियां लेना शुरू कर दिया और तानिया को लेकर कमरे में चला गया। कमरे में पहुंचते ही वो जोर से हंसने लगा। अभी नींद नहीं आ रही थी और अभी हंस रहे हो, ये चक्कर क्या है सम्राट ठाकुर? दादी के बारे में सोचकर हंस रहा हूँ। मम्मी से पंगे लेने का कोई मौका नहीं छोड़ती। दोनों की आपस में कम बनती है। इससे पहले कि दोनों के बीच में बहस छिड़ती, मैं तुम्हें अंदर ले आया। वैसे दोनों की आपस में बनती क्यों नहीं है? मेरे साथ तो दादी का व्यवहार अच्छा है। ये सुनकर वो और भी हंसने लगा। तुम अभी जानती नहीं हो मेरी दादी को, दिमाग की बहुत तेज है वो। जब शुरू शुरू में तुम मनाली आई थी ना, तब जानबूझकर तुम्हें अपने और घर के कामों में लगा दी थी। उन्हें लगता था कि मैं तुम्हें ज़्यादा तनख्वाह दे रहा हूँ, इसलिए बदले में घर के बाकी काम करवा कर पैसा वसूल कर लेती थी। वो तो तुमने उनकी खूब सेवा की, उनकी किसी बात को कभी टाला नहीं, इसलिए वो तुमसे प्रभावित हो गई। वरना वो किसी को आसानी से घास नहीं डालती। लेकिन एक बात है तानिया, हर कोई तुम्हारे बारे में यही कहता था, लड़की अच्छी है। और ये बात सुनकर मुझे खुशी भी होती थी और चिढ़ भी। उस समय मुझे खुद से डर लगता था कि कहीं मैं तुम्हें प्यार की राह पर ले जाकर बाद में धोखा न दे दूं। ना फैसला लेने की हिम्मत थी, ना तुमसे दूर जाने की। फिर दिल की ऐसी हालत हो गई कि फैसला लेना ही पड़ा। खुश होना अपने फैसले से बहुत ज़्यादा। ये मेरी ज़िंदगी का अब तक का सबसे बेहतरीन फैसला है। ये सुनकर तानिया मुस्कुरा उठी। अगले दिन तानिया सोच सोचकर परेशान हो रही थी कि वो गोद भराई के फंक्शन में क्या पहनेगी। तभी उसकी सास कुछ साड़ियाँ लेकर आ गई। तानिया, ये कुछ साड़ियाँ मंगवाई हैं गोद भराई में पहनने के लिए। इनमें से जो पसंद है वो रख लेना, बाकी सम्राट के हाथ नीचे भिजवा देना। ठीक है मम्मी। तानिया को हल्के गुलाबी रंग की साड़ी पसंद आई, जबकि सम्राट को लाल रंग की। तानिया, ये गुलाबी रंग की साड़ी फीकी लगेगी, लाल वाली ले लो। लाल रंग में तुम्हारा रंग और भी उभर कर आएगा। उसने एकदम चिढ़कर कहा, नहीं, मैं गुलाबी ही पहनूंगी, मुझे लाल रंग पसंद नहीं। हमारे सारे रिश्तेदार तुम्हें उस दिन पहली बार देखेंगे। मैं नहीं चाहता मेरी पत्नी किसी के सामने कम लगे। मैंने कहा ना सम्राट, नहीं तो मतलब नहीं, मुझे नफरत है लाल रंग से। तानिया, कभी तो मेरी बात मान लिया करो। ऐसा भी क्या बिगाड़ दिया लाल रंग ने तुम्हारा जो तुम इसे नहीं पहनने की जिद पर अड़ गई हो? उसने कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा और आंसू साफ दिख रहे थे। उसने तानिया को गले से लगा लिया और उसके बालों को सहलाने लगा। बात क्या है तानिया, मुझे सच सच बताओ। वो फफक फफक कर रोने लगी। मेरी और रजत की शादी को 2-3 महीने ही बीते थे। रविवार का दिन था। मैंने लाल रंग की साड़ी पहनी थी। बालकनी में गुनगुनाते हुए मैं बाल संवार रही थी। तभी अचानक से रजत मुझे खींचकर अंदर ले गया और उसने कसकर मेरे गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। उसके मुताबिक मैंने ये साड़ी आस पड़ोस में रहने वाले लड़कों को लुभाने के लिए पहनी थी। वो मेरा पहला थप्पड़ था। उस दिन के बाद से मुझे उससे और लाल रंग से नफरत सी हो गई। ये सुनकर सम्राट का खून खौलने लगा। किसी तरह उसने अपने गुस्से को नियंत्रित किया और उसे प्यार से समझाने लगा।
उस इंसान से जुड़ी बुरी याद को याद करके उसे इतनी अहमियत मत दो। गोद भराई का दिन हमारे लिए बहुत खास दिन है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम अच्छे से तैयार हो और सबसे खूबसूरत लगो। तुम्हें गुलाबी रंग की साड़ी पहननी है तो ठीक है, वो पसंद कर लेते हैं। अब मुस्कुरा कर दिखाओ। तुम्हारे पति को तुम्हारी डिंपल वाली मुस्कुराहट बहुत पसंद है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, शुक्रिया सम्राट मुझे समझने के लिए। वो मन ही मन सोच रहा था कि कोई आदमी इतना घटिया कैसे हो सकता है। इतनी नाजुक सी है मेरी तानिया, न जाने उसने ये सब कैसे सहा होगा। रजत, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मेरे और तानिया के साथ जो जो तूने किया है उसका गिन गिन कर बदला लूंगा। क्या सोच रहे हो सम्राट? यही कि स्वर्ग नरक सब यही है। इसी धरती पर सबको अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। रजत को भी अपने बुरे कर्मों की सजा जरूर मिलेगी, वो भी इसी जन्म में। ये सुनकर तानिया का मन घबराने लगा। उसे डर था कहीं सम्राट उसे सजा देने के चक्कर में कुछ गलत ना कर बैठे। बड़ी मुश्किल से जिंदगी में थोड़ी सी खुशी नसीब हुई है। अगर सम्राट को कुछ हो गया तो वो जीते जी मर जाएगी। अब तुम कहाँ खो गई तानिया? कुछ नहीं, हमारी प्रेम कहानी के बारे में सोच रही थी। मेरे लिए मेरा अतीत, वर्तमान और भविष्य तुम हो। हमेशा एक बात याद रखना, सम्राट नहीं तो तान्या नहीं। रोहन ने संजय से बात करके मिलने की जगह तय कर ली थी। दीपिका को उसकी और सम्राट की दोस्ती से कोई समस्या नहीं थी, लेकिन रोहन का अपने सारे काम भुलाकर उसकी हर समस्या में कूद जाना उसे खलता था। उसने कई बार रोहन को समझाया कि उनकी एक अपनी निजी जिंदगी भी है, लेकिन वो कुछ सुनने को तैयार नहीं था। दोस्ती निभाना अच्छी बात है, लेकिन दोस्त के पीछे खुद के कामों को नज़रअंदाज कर देना बेवकूफ़ी है। रोहन दीपिका की हर बात शांति से सुनता था, पर करता वही था जो उसे सही लगता था। जब सम्राट ने उसका कभी साथ नहीं छोड़ा तो वो कैसे उसका साथ छोड़ सकता था? वो बचपन के दोस्त थे, दोनों की जिंदगी एक दूसरे के लिए खुली किताब थी। सम्राट तैयार हो रहा था, आज उसकी रोहन और संजय के साथ मीटिंग थी। ठाकुर साहब कहाँ जा रहे हैं? रोहन के घर। मैं भी चलूँ साथ? दीपिका से मिल लूंगी। दीपिका घर पर नहीं है, कभी बाद में ले चलूंगा। तुम घर पर रहकर आराम करो। जल्दी आ जाना। ठीक है। तानिया उसे जाने से रोकना चाहती थी, लेकिन रोक नहीं सकती थी। उसे रोकती तो वो बेकार में गुस्सा हो जाता, और उसे गुस्सा दिलाकर वो अपना मूड खराब नहीं करना चाहती थी। सम्राट ने रोहन को उसके घर से लिया और दोनों संजय से मिलने के लिए निकल गए। स्टारबक्स में मिलना तय हुआ था। संजय बाहर ही इंतजार कर रहा था। तीनों अंदर जाकर सबसे कोने वाली सीट पर बैठ गए। रोहन जाकर सबके लिए कॉफी ले आया। सम्राट ने बात शुरू की, भैया मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। मैं रजत की हरकतों को जितना नज़रअंदाज कर सकता था मैंने किया, लेकिन बात अब हद से बाहर हो गई। उसकी वजह से मैं मरते मरते बचा। वो तो अनाथ है, उसे कुछ भी हो गया तो किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरा परिवार है। मुझे कुछ हो गया तो मेरी पत्नी और बच्चों का क्या होगा? पहले एक अनजान शख्स अपनी गाड़ी से मुझे टक्कर मारकर चला गया, फिर तान्या का पीछा किया जाना, मुझे लड़की के चक्कर में फंसाकर मेरे और तान्या के बीच दरार पैदा करना, और अब ये एक्सीडेंट। इन सब घटनाओं के पीछे रजत का ही हाथ है। तुम्हारे और तान्या के साथ जो भी हुआ उसके मुझे बेहद अफसोस है, लेकिन तुम इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो कि इन सब के पीछे रजत का हाथ है? मुझे कई साल हो गए मनाली में रहते हुए, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। जो आदमी गुस्से में अपनी प्रेग्नेंट बीवी को सीढ़ियों से धक्का देकर मारने की कोशिश कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। वो सिर्फ शक्ल से सीधा दिखता है, अंदर से बेहद ही शातिर किस्म का आदमी है। तुम सही कह रहे हो सम्राट। उसने शुरू से तानिया के बारे में यही बताया था कि वो मानसिक रोगी है, जबकि असलियत में उसकी खुद की मानसिक स्थिति बिगड़ी हुई है। मुझे भी उसकी असलियत दीपिका की शादी के बाद ही पता चली। मैंने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, सच उगलवाने की कोशिश की, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। भैया क्या आप उसका फ़ोन टैप करवा सकते हैं? यह मुश्किल है सम्राट, इसकी कुछ खास मामलों में ही इजाज़त होती है। मैं एक साधारण सा सब इंस्पेक्टर हूँ, ये मेरे दायरे के बाहर है। तभी रोहन ने कहा, भैया अगर उसके घर में हिडन कैमरा छुपा दे तो कैसा रहेगा? हमें वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग दोनों मिल जाएंगी। ये तो आपके दायरे के बाहर नहीं ना भैया? संजय ने सोचते हुए कहा, ठीक है मैं ये काम कर दूंगा। सम्राट ने कहा, भैया आपको एक और काम करना होगा। वो क्या? उससे बातों बातों में सच उगलवाना होगा। वो इतनी आसानी से सच बोलने वालों में से नहीं है सम्राट। वो जितना जमीन के ऊपर है उतना ही नीचे। जानता हूँ, लेकिन कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। एक बात और, मैं रजत से मिलना चाहता हूँ उसी के घर पर। कब मिलना चाहते हो? तान्या की गोद भराई है हफ्ते बाद, उसके बाद कभी भी। बधाई हो सम्राट, तुम फिक्र मत करो, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। तीनों उठकर निकल ही रहे थे कि रोहन ने संजय से कहा, भैया दीपिका को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। तुम निश्चिंत रहो रोहन, ये बात हम तीनों के बीच ही रहेगी।
संजय अपने घर चला गया था। सम्राट रोहन को उसके घर छोड़कर अपने घर के लिए निकल गया। घर पहुंचने में देर हो गई थी। तानिया सो चुकी थी। ऐसे में उसने उसे जगाना ठीक नहीं समझा। वो लेटे हुए उसे निहार रहा था। सोते हुए भी सुंदर लग रही थी। प्रेगनेंसी के बाद से उसका चेहरा और निखर गया था। उसे प्यार करने के लिए आगे बढ़ा तो उसका ध्यान गया। तानिया उसकी फोटो को सीने से लगाए सोई हुई थी। ये देखकर उसकी आंखें नम हो गई। कहने के लिए शब्द नहीं थे। जज्बात आंखों से आंसू बनकर बह रहे थे। सम्राट से तानिया नहीं, तानिया से सम्राट है। देखते ही देखते गोद भराई का दिन भी आ गया। फंक्शन हॉल में रखा गया था। सम्राट के ससुराल वालों के साथ साथ सभी रिश्तेदार भी आ चुके थे। सबकी नजरें तानिया को तलाश रही थी। थोड़ी देर बाद तानिया सम्राट का हाथ थामे हुए स्टेज पर आ गई। हल्के गुलाबी रंग की बनारसी साड़ी में तानिया गुलाब के फूल की तरह लग रही थी। उसने जब मुस्कुराते हुए सबको दूर से प्रणाम किया तो उसकी डिंपल वाली मुस्कुराहट ने सबका दिल जीत लिया। हर कोई सम्राट और तानिया की जोड़ी की तारीफ कर रहा था। दोनों ही देखने में इतने सुंदर लग रहे थे कि कोई ये नहीं कह सकता कि लड़का ज़्यादा सुंदर है या फिर लड़की। हर किसी के मुंह से तानिया की तारीफ सुनकर उसकी सांस फूली नहीं समा रही थी। सम्राट और तानिया के फोटो शूट के बाद गोद भराई की रस्म शुरू हुई। दोनों को ढेर सारे उपहार और सबका आशीर्वाद मिला। तानिया का परिवार खुश था। उसे इतना खुश देखकर उन्होंने ये कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तानिया की शादी इतने बड़े घर में होगी। वो मन ही मन अपनी बेटी के सुखी जीवन की मंगल कामना कर रहे थे। सम्राट को पता नहीं था फंक्शन में मोनिका को भी बुलाया गया है। जब अपनी मम्मी के साथ वो स्टेज पर दोनों को बधाई देने आई तो वो सम्राट के साथ तानिया को देखकर वो थोड़ा सरप्राइज हो गई। उसे ये तो पता था कि दोनों के बीच कुछ चल रहा है, लेकिन इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये दोनों एक दिन शादी कर लेंगे। वो मन ही मन सोच रही थी कहाँ उसकी और सम्राट की शादी की बात चल रही थी और कहाँ उसकी शादी तानिया से हो गई। उसे अब एहसास हो रहा था कि सम्राट ने उससे शादी करने के लिए मना क्यों किया था। उसे सम्राट पसंद था। उसने उसे कई संकेत दिए थे कि वो उसे पसंद करती है, लेकिन वो उन्हें नज़रअंदाज करता रहा। तानिया की वजह से अगर तानिया ना होती बीच में तो क्या पता आज उसकी जगह वो सम्राट के साथ बैठी होती, उसकी पत्नी के तौर पर। वो अपनी सोच में गुम थी कि तभी उसकी मम्मी आ गई। अब सोचने से क्या फ़ायदा, उसकी शादी हो चुकी है और वो बाप बनने वाला है। मतलब क्या है आपका मम्मी? बेटा, डेटिंग के चक्कर में समय बर्बाद मत करो। शादी से पहले और बाद की दुनिया में फ़र्क होता है। जो लड़के हम दिखा रहे हैं उनमें से किसी को पसंद करके शादी कर लो। सब लोग यहाँ मुझसे तुम्हारी शादी के बारे में ही पूछ रहे हैं। अपनी मम्मी की बातें सुनकर उसका दिमाग ख़राब हो गया। वो दिमाग ठंडा करने के लिए आइसक्रीम लेने चली गई तो वहाँ सम्राट से टकरा गई। उसने औपचारिकतावश मोनिका को हेलो कहा। मोनिका का दिमाग पहले से ही गर्म हो रखा था। उसे देखते ही वो उस पर बरस पड़ी। जब तान्या से ही शादी करनी थी तो बेकार में इतनी लड़कियां क्यों देखी शादी के लिए? तुम आखिरी लड़की थी जिससे शादी के सिलसिले में बात हुई थी। देखता तो इंसान कई लड़कियों को है, लेकिन शादी वो एक से ही करता है। और मेरे लिए वो लड़की तान्या थी। तुम्हारे जाते ही मैंने तान्या से शादी करने का फैसला कर लिया था। सम्राट हाथ में 2 आइसक्रीम के कप लेकर तान्या के पास चला गया। जिस तरह से वो उसका ख्याल रख रहा था, दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। ये सभी बातें मोनिका को उनके रिश्ते की गहराई का एहसास दिला रही थी। उसे मन ही मन तानिया की खुशकिस्मती से जलन हो रही थी। वो जल्दी ही अपनी मम्मी के साथ पार्टी से चली गई। मोनिका ने तानिया की खुशी तो देखी, पर वो ये नहीं समझ पाई कि इस खुशी को पाने के लिए उसने कितनी तकलीफें सही हैं। सब मेहमानों के जाने के बाद सम्राट की मम्मी ने सबसे पहला काम उन दोनों की नज़र उतारने का किया। मम्मी के जाते ही सम्राट ने तानिया को गले से लगा लिया। आज तो मेरी ठकुराइन की जमकर तारीफ हो रही है। फंक्शन में रिश्तेदारों का मुंह खुला का खुला रह गया था। जब सबको ये पता चला कि हमारे जुड़वा बच्चे होने वाले हैं। बहुत प्यारी लग रही थी आज तानिया तुम। दिल खुश हो गया, तुमसे अच्छी लड़की मुझे मिल ही नहीं सकती थी। सबने हमारी जोड़ी की बहुत तारीफ की। ज़्यादा तारीफ से नज़र लग जाती है ठाकुर साहब। उसके लिए मम्मी ने नज़र उतार दी, इसलिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सम्राट, सब लोग मुझसे अच्छे से मिले, लेकिन पता नहीं मोनिका से मिलकर कुछ अच्छा महसूस नहीं हुआ। वो बैठे बैठे मुझे घूर भी रही थी। पता है, मैं आइसक्रीम लेने गया था तो वहाँ वो भी थी। देखते ही बरस पड़ी। क्या कह रही थी? यही कि इतनी लड़कियां देखने की क्या ज़रूरत थी जब तान्या से ही शादी करनी थी। खैर, मैंने भी सुना दिया। 10 लड़कियों को देखने का यह मतलब नहीं कि शादी 10 से कर लूँगा। मम्मी कह रही थी जिस लड़के के साथ वो शादी को लेकर गंभीर थी उसके साथ उसका हाल ही में ब्रेकअप हुआ है। क्या पता इस वजह से उसका मूड खराब हो। खैर, तुम उसके बारे में सोचकर अपना दिमाग खराब मत करो। सम्राट तान्या की किस्मत में था, उसे मिल गया। बात खत्म, तुम अब आराम करो। पाँव सूज गए हैं तुम्हारे। वो आंखें बंद करके लेटी हुई थी और सम्राट उसके पैरों के तलवों की मसाज कर रहा था। कैसा लग रहा है तान्या?
ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग में हूँ, सुकून मिल रहा है पैरों को। यह सर्विस सिर्फ अभी के लिए है कि बच्चे होने के बाद भी मिलेगी? अभी यह सर्विस मुफ्त है, बाद में सर्विस की फीस लगेगी। वैसे फीस क्या है तुम्हारी? तुम्हारे रात और दिन तुम्हारे नाम कर दूंगी तो मेरे बच्चों को कौन पालेगा? उनके दादा दादी? ओ, आपकी सर्विस बहुत महंगी है, हम इतनी कीमत नहीं चुका पाएंगे। कोई बात नहीं, समय आने पर इस सर्विस पर आपको भारी छूट भी मिलेगी। ये सुनकर तानिया हंसने लगी। तुम कितनी फालतू बातें करते हो, इस बात का तुम्हें कुछ अंदाजा है? तुम्हारे होठों पर मुस्कुराहट लाने के लिए सम्राट ठाकुर कुछ भी कर सकता है। ओह मेरे फिल्मी पति, चलो सो जाओ, अब मुझे भी नींद आ रही। कुछ ही देर में दोनों गहरी नींद में सो गए। योजना के मुताबिक संजय रजत के घर उससे मिलने गया। और रजत, क्या हाल है? वही दिन वही रात है। आज बड़े दिनों बाद मेरे घर आना हुआ। लड़की की तलब लगी है तो बोल। आजकल मीना मैडम के स्टॉक में नई लड़कियों की खेप आई हुई है। मैंने ये सब छोड़ दिया है रजत, पत्नी के अलावा किसी और को छूने का ख्याल तक नहीं आता। मैं अपने परिवार के साथ खुश हूँ, अब इस भारी नशे की ज़रूरत नहीं। मैं तो सुधर गया हूँ रजत, पर तुझे क्या हो गया है? तू तो इस तरह का व्यक्ति नहीं था। मेरी बीवी मुझे छोड़कर अपने से छोटे उम्र के लड़के के साथ भाग गई। जब उसे शर्म नहीं आई तो मैं किस बात की शर्म करूँ? वो बात कर ही रहा था कि तभी उसका फ़ोन बजने लगा और वो फ़ोन सुनने बालकनी में चला गया। मौके का फ़ायदा उठाते हुए संजय ने कैमरा कमरे में छुपा दिया। कुछ ही देर में रजत भी वापस आ गया। इतनी देर तक किससे बातें कर रहा था फ़ोन पर? नेहा से। आजकल उसके साथ रातें गुजर रही हैं, वही कई बार फ़ोन कर देती है। प्यार का चक्कर तो नहीं ना? पागल हो गया क्या? ऐसी लड़कियों से कौन प्यार करता है? उसे कभी कभी पूरे दिन के लिए भी बुला लेता हूँ, बस उसी सिलसिले में फ़ोन था। ओह, जब तेरा इन सब चीज़ों में मन लग ही चुका है तो तानिया को तलाक देकर किस्सा ख़त्म क्यों नहीं कर देता? तलाक देने या ना देने से फ़र्क क्या पड़ता है? वो तो वैसे भी उसके साथ रह रही है। वो दोनों कानूनन शादी करना चाहते हैं, उसके लिए उन्हें तलाक चाहिए। सोचता हूँ इस बारे में। अच्छा, एक बात सच सच बता, कहीं सम्राट के एक्सीडेंट के पीछे तेरा हाथ तो नहीं था? मैं एक शरीफ आदमी हूँ, पुलिस में नौकरी करता हूँ, कोई गुंडा नहीं हूँ जो ये सब काम करता फिरूंगा। रोहन कह रहा था कि सम्राट के हाथ तेरे खिलाफ सबूत लग गया है। वो बहुत अमीर आदमी है, उससे पंगा मत ले। रजत अमीर है तभी तो मेरी बीवी मुझे छोड़कर उसके पास चली गई। मैंने सुना है तूने इससे पहले भी उसका एक्सीडेंट करवाने की कोशिश की थी, और साथ में लड़की के चक्कर में फंसने की भी। यह भी झूठ है क्या? मेरे अनुसार ये सब झूठ है। और अगर उसे ये सब सच लगता है तो उससे बोल, साबित करके दिखाए। वो दोनों एक साथ खुश हैं, उन्हें खुश रहने देना। क्यों उनकी ज़िंदगी खराब करने पर तुला हुआ है? उसको तलाक देकर तू दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेता? जो बात तानिया में है वो किसी में नहीं। मान ले अगर तानिया सम्राट को छोड़कर वापस आ गई तो क्या तू उसे अपना लेगा? वो उसके साथ संबंध बना चुकी है, अब वो तेरे किस काम की? तू उसकी चिंता मत कर, मुझे पता है उससे कैसे काम निकालना है। रजत, तू मेरा दोस्त है इसलिए समझा रहा हूँ। तू तानिया को भूल जा। तेरे खिलाफ उसने शिकायत दर्ज कर दी तो तेरी नौकरी मुश्किल में पड़ जाएगी। ये सुनकर रजत ने गहरी सांस ली और सोचने लगा। सम्राट की तबीयत कैसी है अब? वो अब बिल्कुल ठीक है, बड़ा किस्मत वाला है। कोमा में जाने के बाद लोग अक्सर मर जाते हैं या फिर कभी कोमा से बाहर नहीं आते। ये तो पूरी तरह से ठीक हो गया है। मर जाता तो मेरी आत्मा को शांति मिल जाती, उसने जोर देकर कहा। तो क्या सम्राट की मौत देखना चाहता है? हाँ, मैं उसकी मौत देखना चाहता हूँ। उसने मुझसे मेरी तानिया छीन ली। जिस लड़की की मेरे आगे आवाज़ नहीं निकलती थी उसने मुझ पर हाथ उठा दिया। उसे मेरी पत्नी होना गाली लगता है और उसकी रखेल बनना फ़ख्र की बात लगती है। एक बारगी को तू सोच कर देख, अगर तेरी बीवी तुझे ये कहती तो तुझे कैसा लगता? मैं उसे उसी वक्त तलाक दे देता और दूसरी शादी कर लेता। मेरे जतूं संजय नहीं। ये सुनकर मेरा मन तो किया था उसी वक्त दोनों को मौत के घाट उतार दूं, लेकिन ऐसा कर नहीं पाया। वो मर भी जाएगा तो भी तुझे तानिया नहीं मिलेगी। तानिया को काबू में करना आता है मुझे। 3 साल का अच्छा खासा अनुभव है। संजय समझ गया था रजत को समझाना बेकार है। खैर, एक बात अच्छी थी कि उसने कम से कम यह तो स्वीकार किया कि वो उसकी मौत देखना चाहता है। रजत, सम्राट तुझसे एक बार मिलना चाहता है। ये सुनकर रजत चौंक गया। वो मुझसे क्यों मिलना चाहता है? वो तुझसे मिलकर इस मसले को हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहता है। ठीक है, मैं तैयार हूँ। उसे कहना तानिया को साथ लेकर आए। वो नहीं आ सकती, वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर रजत हैरान हो गया। इस बारे में तो उसने सोचा ही नहीं था। ये खबर उसके दिल में खंजर की तरह चुभी थी। उसे वो वक्त याद आ गया जब कभी तानिया उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। इस खबर ने उसके पुराने जख्मों को कुरेद कर रख दिया था।
तानिया की प्रेगनेंसी की खबर सुनकर रजत का मन काफी उदास हो गया। उसकी आंखों के सामने सालों पहले घटित हुआ दृश्य घूमने लगा, जब तानिया ने उसे प्रेग्नेंट होने की खबर सुनाई थी। इस खबर को सुनते ही उसने उसे अपने सीने से लगा लिया था। तानिया इतनी खुश थी, उसने तो बच्चे का नाम भी सोच लिया था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन अचानक से उनकी लड़ाई हुई और झगड़ा इतना बढ़ गया कि गुस्से में उसने उसे सीढ़ियों से धक्का दे दिया और उसने अपना बच्चा खो दिया। उसके बाद से तानिया का स्वभाव पूरी तरह से बदल गया। वो अपने में रहने लगी थी। दोनों के बीच बातचीत ना के बराबर होती थी। आपसी संबंधों में ठंडापन सा आ गया था। तानिया का शरीर तो था पर वो उससे बहुत दूर जा चुकी थी। वो रोते हुए कह रहा था, अगर तुम उस दिन मुझसे बहस ना करती, मुझे उल्टा जवाब ना देती, तो आज हमारा बच्चा जिंदा होता, मेरा अपना परिवार होता। सब तुम्हारी गलती है तानिया, तुमने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। तुम्हारी वजह से मैं लोगों को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। हर कोई मेरे पीठ पीछे बातें करता है कि मेरी बीवी मुझे छोड़कर भाग गई है। लोग मेरी मर्दानगी पर सवाल उठाते हैं। तुम्हारी वजह से मुझे बाजारू औरतों के पास जाने की लत लग गई। भगवान करे तुम्हारी बसी बसाई गृहस्थी उजड़ जाए। जिस तरह से मैंने अपना बच्चा खो दिया, सम्राट भी अपने बच्चे का मुंह कभी ना देख पाए। जिसकी रखेल बनने में तुम्हें गर्व महसूस होता है, वो तुम्हें दर दर की ठोकरें खाने के लिए सड़क पर छोड़ दे। टू बी कंटिन्यूड।